सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम योर साउंड भैया एंड गाइस, आज का वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, जिनका कल के दिन यानी कि 16 तारीख को ऑफिशियल हिस्ट्री का इतिहास का बोर्ड पेपर है। एंड एक डाउट सारे महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स को आता है, दैट इज लॉन्ग आंसर्स। भैया लॉन्ग आंसर्स को लर्न कैसे करना होता है, लॉन्ग आंसर्स को लिख के कैसे आना होता है। हम लोग लॉन्ग आंसर्स लिख तो देते हैं बट कभी मार्क्स नहीं मिलते। 3 मार्क का क्वेश्चन तो 1-1.5 मिलता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं, स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता। टेंशन मत लो, आज के वीडियो के अंदर हर एक पॉइंट शेयर करने वाला हूं जो तुम्हारी हेल्प करेगा लॉन्ग आंसर्स को लर्न करने के लिए, एट द सेम टाइम लॉन्ग आंसर्स को लिख के आने के लिए तुम्हारे कल के बोर्ड पेपर के अंदर। बट देखो भाई, सबसे पहले आज का वीडियो शेयर हो जाना चाहिए तुम्हारे स्कूल क्लासेस के ग्रुप्स के अंदर। तुम्हारे हर एक क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ फटाफट से वीडियो को शेयर कर देना, बिकॉज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं बोर्ड एग्जाम्स के रूल्स कि एसएसटी के पेपर को किस तरह से लिख के आना है, आंसर्स को किस तरह से लिख के आना है। बट सबसे पहले आज का वीडियो बनाने का सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरे को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे भैया, बहुत ज्यादा सिलेबस है, याद नहीं होता है कुछ भी, सब कुछ हम लोग भूल जाते हैं एंड आंसर लिखना नहीं आता। अगर तुम्हें सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वीडियो आपके लिए, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले भाई मैं तुम्हारे साथ में शेयर करने वाला हूं मेरी खुद की स्ट्रैटेजी। मैंने किस तरह से आंसर्स लिखे थे। अब देखो, मैं कोई एक तरह से बहुत टॉपर ऑपर नहीं था, पूरे साल भर कुछ पढ़ाई नहीं की थी। आई वाज एवरेज स्टूडेंट जिसने लास्ट में आके बहुत अच्छे से पढ़ाई की। एंड उससे इंपॉर्टेंट, मैंने आंसर राइटिंग को एक तरह से बहुत अच्छे से सीख के रखा था। वही सेम चीज शेयर करने वाला हूं। मैंने खुद ने अपने एसएसटी के पेपर के अंदर 97 मार्क्स स्कोर किए थे। तो भाई समझ जाओ, तुम स्ट्रैटेजी जिससे देख रहे हो काफी एक तरह से आई एम कैपेबल इनफ कि मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बता पाऊं। ध्यान से सुनना, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं, बोर्ड एग्जाम के रूल्स शेयर करने वाला हूं, एंड मैं तुम्हारे साथ में मेरी खुद की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, आंसर्स को कैसे लिख के आना है, आउट ऑफ मार्क्स कैसे स्कोर करना है। तो यहां पर ध्यान से देखना। सबसे पहले गाइस, सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखना है कि तुम्हारे जो साउंड भैया है हमेशा तुम्हारे साथ में, कभी भी अगर तुम मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, अगर तुम हमेशा देखते हो, कभी भी कुछ भी डाउट रहा, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। स्पेशली हिस्ट्री के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर कुछ भी डाउट है, कमेंट कर दे, मैं तुम्हारे कमेंट्स को, सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने का ट्राई करता हूं। ऑलवेज विद यू। एंड इसी के साथ मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, भैया हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, हमारा सिलेबस अच्छे से नहीं हुआ, कुछ याद नहीं हो रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। टेंशन मत लो भाई, मैंने एक सरप्राइज प्लान किया सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को मालूम पड़ गया होगा। दैट इज योर अंतिम प्रहार फॉर योर हिस्ट्री ऑफिशियल बोर्ड पेपर। अंतिम प्रहार क्या होता है? सिंपल सा मीनिंग है, एक ऐसा सेशन, एक ऐसा सिंगल लाइव लेक्चर जहां पर मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, आंसर राइटिंग ट्रिक्स। मैंने खुद ने किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट किया था, एक टॉपर किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करता है, एंड तुम किस तरह से एसएसटी के पेपर के अंदर, हिस्ट्री के पेपर के अंदर 40 और 40 स्कोर कर सकते हो। ये सेशन कहां होने वाला है तुम सभी लोगों को आइडिया होगा, जिनको आइडिया नहीं है, 16 तारीख को तुम्हारे ऑफिशियल बोर्ड पेपर वाले दिन सुबह 4:30 बजे अपने इसी चैनल के ऊपर पीडब्ल्यू महाराष्ट्र 9th and 10th के ऊपर ये वाला लेक्चर होने वाला है। डिस्क्रिप्शन के अंदर एंड पिन कमेंट के अंदर लिंक है। जितने भी स्टूडेंट्स मुझे इस टाइम में देख रहे हैं, फटाफट से रिमाइंडर ऑन करके आ जाना, थम्स अप पे क्लिक करके आ जाना। वैसे ये वीडियो के थम्स अप पे भी क्लिक कर दो, बिकॉज मैं एम कर रहा हूं टोटल 3000 थम्स अप का। फटाफट से थम्स अप पे क्लिक कर देना। एंड गाइस, अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, अगर तुम्हें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो कि हर साल रिपीट होते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके अराउंड क्वेश्चन बनते हैं, तो फटाफट से कमेंट कर देना यस भैया, यस भैया कमेंट कर देना। एंड अगर तुम प्रेजेंट रहने वाले हो अपने अंतिम प्रहार वाले सेशन के अंदर, अपना नाम एंड आई विल बी प्रेजेंट फटाफट से कमेंट कर देना, यस भैया भी कमेंट कर देना सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स को। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहला, सबसे बड़ा मिथ जो कि एसएसटी के लिए होता है कि भाई रट्टा मार लो काम हो जाएगा, रट्टा मार लो काम हो जाएगा। सच में बता रहा हूं, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। क्यों भाई रट्टा क्यों नहीं मारना है भैया, हमें कुछ याद ही नहीं होता है। आंसर्स को, पूरे आंसर्स को कभी भी रट्टा नहीं मारना होता है, बिकॉज अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, तुमने पूरे आंसर को रट्टा मार लिया एक घर पे बैठ के, अब एग्जाम तुम लिखने जा रहे हो, एंड अगर तुम्हें स्टार्टिंग का एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस भी याद नहीं हुआ, पूरा आंसर तुम भूल जाओगे, लिटरली तुम पूरा आंसर भूल जाओगे। तो तुम सभी लोग को रट्टा नहीं मारना है। हाँ, तुम डेट, प्लेस, पर्सनालिटीज के नाम, लोगों के नाम, ये सारी चीजें रट्टा मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप सभी लोगों को पूरे क्वेश्चन को, पूरे आंसर को कभी भी रट्टा नहीं मारना है। वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो कि क्लास 10 के स्टूडेंट्स करते हैं। आफ्टर दैट रट्टा नहीं मारना है तो क्या करना है, आप सभी लोगों को कीवर्ड्स को रिमेंबर करना है, ठीक है, कीवर्ड्स को याद करना है। मैं कीवर्ड्स कहां मिलेंगे ध्यान से सुनना, बता रहा हूं। बट सबसे पहले, अगर तुम्हारा क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, अगर तुम्हारा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, तो तुम सभी लोग को 4 से 5 पॉइंट्स एग्जाम के अंदर 4 से 5 पॉइंट्स लिख करके आने हैं, जो कि होने चाहिए तुम्हारे 2 से 3 लाइंस ईच, 2 से 3 लाइंस ईच, ठीक है, क्लियर है। आफ्टर दैट देखो, अगर आप देखो भाई, एक तरह से क्या हो जाएगा, 2 से 3 लाइन लिख करके आओगे तो तुम्हारा 8 से 10 लाइन का आंसर बन जाएगा। सेम अगर तुम्हारा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, तो तुम्हें एटलीस्ट 6 से 7 पॉइंट्स लिख के आने पड़ेंगे तुम्हारे हिस्ट्री के पेपर के अंदर। अगर तुम 6 से 7 पॉइंट लिख रहे हो तो वो हो जाएंगे तुम्हारे 12 से 15 लाइन।
ये चीज को, ये वाला जो टेम्पलेट है इसको हमेशा याद कर लेना। क्यों भाई, अगर बहुत छोटा लिख के आ जाओगे, बहुत बड़ा लिख के आ जाओगे तो भी मार्क्स कटते हैं। तो भाई ये जो टेम्पलेट है इसको फॉलो कर लेना। डिपेंड्स ऑन योर हैंडराइटिंग एज वेल। आपकी हैंडराइटिंग बहुत छोटी छोटी कीड़े मकोड़े जैसी है, फिर बहुत खुली खुली है, उसके ऊपर मैटर करता है। बट एक तरह से एक जनरल गाइडलाइन यही होता है कि भाई इस तरह से तुम्हारा आंसर राइटिंग होना चाहिए। आफ्टर दैट गाइस, कीवर्ड्स को कैसे लर्न करना है, ध्यान से मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो, कीवर्ड्स मतलब क्या होते हैं? कीवर्ड्स एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बिना तुम्हारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, जिनके बिना तुम्हारा एक तरह से आंसर कंप्लीट नहीं होगा। तो ये जो कीवर्ड्स है ये तुम्हें हमेशा टेक्स्ट बुक के अंदर मिलने वाला है। इंसान के नाम, कोई इवेंट का नाम, कोई डेट वगैरह हो गई, वही तुम्हारे एक तरह से कीवर्ड्स होते हैं, उनको हमेशा अंडरलाइन करके आना होता है। बट एट द सेम टाइम अगर तुम लोग को उसमें भी डाउट आ रहा है तो टेंशन मत लो। आज आज यानी कि आज मतलब 14 तारीख को, 15 तारीख को, सॉरी 15 तारीख को शाम को 7 बजे साउंड में खुद लाइव आने वाला है। एंड मैं तुम्हारे साथ में शेयर करने वाला हूं मोस्ट एवरग्रीन क्वेश्चंस तुम्हारे हिस्ट्री के ऑफिशियल बोर्ड पेपर के लिए। उसके साथ साथ मैं तुम्हारे साथ में शेयर कर दूंगा कि भाई कीवर्ड्स को कैसे लर्न करना है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कौन से। तो सारे बच्चों को पहुंच जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, चैनल पे मिल जाएगा, सारे बच्चों को पहुंच जाना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज योर पॉइंट वाइज स्ट्रेटेजी। ध्यान से देखना, आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी बता रहा हूं तुम्हें अभी। आंसर्स को कैसे लिख के आना, ध्यान से देखना। यहां पे ध्यान से देखो, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आने दो उसका एक इंट्रो आना चाहिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आने दो उसका एक इंट्रो आना चाहिए, इंट्रो आना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आएंगे 3 से 4 5 तुम्हारे बॉडी के पॉइंट्स। बॉडी के पॉइंट्स आना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई बॉडी के अंदर जब तुम पॉइंट्स लिखोगे, जो जो पॉइंट्स तुम लिखोगे उनसे ही तुम्हारा आंसर बनने वाला है। यहाँ पे कीवर्ड्स आना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट द सेम टाइम यहाँ पे गाने वाने मत लिख के आ जाना गलती से भी। जो चैप्टर है, जो क्वेश्चन है, उसके अराउंड आंसर लिख के आना है। एंड हमेशा इसे याद रखना है, तुम्हारा जो बोर्ड का पेपर चेकर है वो एक तरह से 5 साल का बच्चा है। कितने साल का बच्चा है? 5 साल का बच्चा है। उसको एकदम सिंपल लैंग्वेज के अंदर, इजी वर्ड्स के अंदर आंसर समझा के आने हैं। अगर तुम सोचोगे कि मैं बहुत हाई कीवर्ड्स यूज करूंगा, काम नहीं चलेगा। काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो आपसे को बॉडी लिखना है, लास्ट के अंदर कंक्लूजन लिख के आना है। अलग से मेंशन मत करना। फॉर एग्जांपल 6 पॉइंट का आंसर है तो फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, देन सेकंड पॉइंट के अंदर, थर्ड पॉइंट के अंदर, फोर्थ पॉइंट के अंदर, फिफ्थ पॉइंट के अंदर तुम्हारा सारा बॉडी वाला पार्ट, माल मसाला लिख के आना है। एंड लास्ट के अंदर जो 6 पॉइंट आएगा वहां पे तुम एक तरह से कंक्लूजन लिख के आ जाना, हेंस वगैरह ये सारी चीज लिख के आ जाना। अगर इस तरह से लिख के आते हो डेफिनेटली शॉर्ट मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे थे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया? यहाँ पे देखो, आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करना है। आंसर राइटिंग लिखते हुए ये चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, दैट इज योर हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग सच में बता रहा हूँ बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर तुमने कीवर्ड्स टेढ़े मेढ़े लिख दिए, अगर तुमने एक तरह से वर्ड्स को प्रॉपर वे में नहीं लिखा, समझ में नहीं आया, मार्क्स कटेगा, आधे से 1 मार्क्स कटने वाला है। एट द सेम टाइम प्रॉपर नाउंस के ऊपर मेन ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर नाउंस क्या होते हैं, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अगर तुम इंडिया लिख रहे हो तो आई हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर तुम्हारा आई छोटा है, छोटा आई लिख के आ गए, मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। सेम गोस ब्रिटिशर्स, बी बड़ा होना चाहिए, इंग्लैंड का ई बड़ा होना चाहिए, कोई भी नाम हुआ, शिवाजी महाराज का नाम है तो एस बड़ा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें तुम्हें हमेशा याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट द सेम टाइम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज बोर्ड एग्जाम्स के रूल्स। ध्यान से देखना, सबसे पहला तुम्हारा जो वर्ड लिमिट है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। बहुत लंबा, बहुत छोटा आंसर नहीं लिख के आना है। नेक्स्ट है भाई हैंडराइटिंग। एनसीआर क्या होता है भैया? एनसीआर का सिंपल सा मीनिंग है नीट, क्लीन, रीडेबल। तुम्हारी जो हैंडराइटिंग है नीट, क्लीन एंड रीडेबल होनी चाहिए। एट द सेम टाइम लिखना आना है भाई, लिख के आना है। क्या मीनिंग है इसका? ब्लैंक मत तो छोड़ के आ जाना, सिंपल सा पॉइंट है। बोर्ड एग्जाम वाले खुद बोलते हैं आंसर को कभी ब्लैंक मत लिख के आना। अगर आंसर तुम्हारा ब्लैंक है, क्या ही मार्क्स मिलेगा भाई? कौन ही मार्क्स देगा तुम्हें? एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट्स मन से लिख के आ जाओ। कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, वो चैप्टर के बारे में पता है, तुमने थोड़ा बहुत रीड किया होगा, उसके अराउंड कुछ लिख के आ जाओ। बट एटलीस्ट 2 से 3 पॉइंट्स लिख करके आने हैं, ताकि आपको आधा मार्क, 1 मार्क बढ़ के मिले। तो भाई ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको एकदम अच्छे से फॉलो कर लेना है। एट द सेम टाइम मैं सारे स्टूडेंट्स को वापस रिमाइंडर दे दूं, 16 तारीख को सुबह 4:30 बजे होने वाला है अपना अंतिम प्रहार, जहां पे सारे स्टूडेंट्स को प्रेजेंट रहना है। कमेंट कर देना आई विल बी प्रेजेंट। हम सभी लोग मिलने वाले हैं 16 तारीख को सुबह 4:30 बजे। बोर्ड एग्जाम को क्या करके आना है? बोर्ड एग्जाम को फोड़ के आना है। कमेंट कर देना, हैशटैग फोड़ देंगे फायर वाले इमोजी के साथ में। मिलते हैं हम सभी लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। येलो कलर के हार्ट को ड्रॉप कर देना मेरी गोल्डन बैच एकदम अच्छे से। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन। शाम को 7 बजे लाइव में।